नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, मेरे द्वारा एक वीडियो डाली गई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के द्वारा आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है कि जिस तरीके से नई शिक्षा नीति में ये बता रखा था कि आपको जो संविदा कर्मचारी हैं इस सुविधा को बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा और जो संविदा कर्मचारी ऑलरेडी लगे हुए हैं जैसे कि अनुदेशक हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, तो उनके लिए आपको कोई ना कोई विकल्प सोचना पड़ेगा और उन विकल्पों में जो सबसे अच्छा विकल्प था वो प्रशिक्षित वेतनमान को लेकर था। और अभी रिसेंटली एक पोस्ट की गई शशांक मिश्रा जी के द्वारा और उन्होंने इस चीज को बताया भी कि सरकार जो है वो तैयारी में है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और उनको जो है आगे जाके प्रशिक्षित वेतनमान देने के लिए। अभी मैं आपको इस पोस्ट को पूरा दिखाऊंगा और इससे पहले मैं आपसे यही बात कहूंगा कि मैंने आपसे ये बात बिल्कुल क्लियरली कही थी क्योंकि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की सर्विस जो है वो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है कि सरकार के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में कार्यरत कर्मियों को जो है वो हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आने वाली नई शिक्षा नीति में आप लोगों को हटा दिया जाएगा, बल्कि आप लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार लगातार सोच रही है और इसको लेकर ही नई शिक्षा नीति के तहत ही जो है आप लोगों को प्रशिक्षित वेतनमान देने की तैयारी पूरी की जा रही है। इस बात को लेकर बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था कि जो 17,000 मानदेय अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाया है, 7,000 मानदेय समय पर नहीं मिलता है, तो हम लोग को प्रशिक्षित वेतनमान कैसे मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, 17,000 का मामला जो है वो कोर्ट में का है इस समय। तो यानी कि जब तक उसका फैसला कोर्ट से नहीं हो जाता है सरकार अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। और रही आपके समय से वेतन आने वाली बात, तो उस पर लगातार कार्य चल रहा है कि किस तरीके से सभी लोगों को, चाहे वो अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, शिक्षक हो या जो भी हो, सभी लोगों को वेतन जो है उसको समय से दिया जा सके। लेकिन ये चीज अभी भी ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है और वेतन जो है वो समय पर नहीं मिलता है। फिलहाल हम बात करेंगे आज सिर्फ अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षित वेतनमान के बारे में। तो इस चीज को आगे बात करने से पहले मैं आपको वो पोस्ट दिखा देता हूं जो शशांक मिश्रा जी के द्वारा की गई है। और इस पोस्ट को उन्होंने देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अनुदेशक शिक्षक साथी, आज मुझे शासन से जानकारी प्राप्त हुई है कि अनुदेशक व शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान देगी सरकार। तैयारी पूरी है, जानकारी मिली है सूत्रों द्वारा। धैर्य बनाए रखे, सरकार बहुत जल्द हम सभी को खुशखबरी देगी और अब अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनुदेशक शिक्षा मित्रों के क्योंकि बराबर संकेत मिल रहे हैं अच्छे सरकार से, जो की जानकारी मिलती है कि पूर्णतः सत्य है। सरकार हम लोगों के साथ बेवजह टिप्पणी ना करें, विश्वास करें या जानकारी भी देता रहूंगा सिर्फ क्योंकि मैं अनुदेशक हित में कार्य कर रहा हूं। सकारात्मक मन में सोचेंगे तो खुद समझदार हो। सरकार नई शिक्षा नीति में अनुदेशक शिक्षा मित्रों को विशेष जिम्मेदारी देगी। धन्यवाद, आपके संघर्षों का साथी शशांक मिश्रा। तो ये पूरी बात शशांक मिश्रा जी ने बताई है कि किस तरीके से सरकार पूरी तैयारी कर रखी है प्रशिक्षित वेतनमान देने के लिए और आप लोगों को बस बहुत जल्द कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। अब देखिए इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं सभी के द्वारा कि प्रशिक्षित वेतनमान क्या है और प्रशिक्षित वेतनमान कितना मिलेगा जो इस समय के लिए है। तो देखिए इसमें कोई ना कोई इस तरीके का ऑप्शन या फिर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा, या फिर हो सकता है आपको जो इस समय प्रशिक्षित वेतनमान चल रहा है वो भी मिल सकता है। लेकिन इस चीज के ऊपर ये बेवजह कहना कि अब आप लोगों को इतनी सैलरी मिलेगी, इतना वेतन मिलेगा, तो ये चीज गलत होगी। ये सारी पॉइंट और ये सारी चीजें जितनी भी होंगी वो सरकार के द्वारा खुद ब खुद क्लियर करी जाएंगी कि आप लोगों को कब से इस प्रशिक्षित वेतनमान को दिया जाएगा और आप लोगों को कितना प्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा, यानी कि अनुदेशकों को कितना मिलेगा और शिक्षा मित्रों को कितना मिलेगा। ये सारी चीजें खुद सरकार के द्वारा क्लियर करी जाएंगी। इस पर हम लोग कुछ भी अभी से अपनी तरफ से नहीं कह सकते हैं कि पूरा पूरा प्रशिक्षित वेतनमान एक साथ दे दिया जाएगा जो इस समय चल रहा है। लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें आप सभी लोगों का भविष्य जो है वो निश्चित तौर पर सुरक्षित होगा। अब देखिए यही पोस्ट जो है शशांक मिश्रा जी के द्वारा ट्विटर पे भी की गई थी जो अभी आपके सामने होगा और इसमें भी इन्होंने यही बात लिखी है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इस पे कुछ अनुदेशकों ने कमेंट करे हैं। देखिए पहला कमेंट जो है वो पवन शर्मा का है। शिक्षा मित्रों का तो कभी कभी नाम भी सुन लेते हैं कि उनका कुछ होने वाला है, अनुदेशकों की तो कोई न्यूज नहीं रहती है, क्या समझा जाए पता नहीं अनुदेशकों का। तो देखिए शशांक मिश्रा जी ने इस पे बिल्कुल रिप्लाई करते हुए कहा है आप धैर्य रखिए, किसी के साथ गलत नहीं करेगी सरकार, अब बस कुछ दिन की बात है, विश्वास रखें। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए अब आपने इतना लंबा समय जो है इस नौकरी में काटा है और अब आपको थोड़े समय और धैर्य रख के चलना है। आप बेवजह किसी भी
भी तरीके की टिप्पणी से, टीका टिप्पणी से बचें। किसी भी तरीके की नकारात्मक बात किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर ना कहें, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो। हम सभी जानते हैं कि आप आर्थिक, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता है कि आप बेवजह टिप्पणियां करके गलत चीजों में फंसे और अनुदेशक या फिर शिक्षा मित्रों की जो एक छवि बनी हुई है उसको आप खराब करें। अब इसी पे नीचे देखिए, इन्होंने लिखा है मोहम्मद जुबैर ने, सर जी 17,000 तो दे नहीं रही है, टाइम से मानदेय नहीं दे रही है, कहां से उम्मीद करें। तो इस चीज को लेकर मैंने अभी आपको बताया था कि जो 17,000 का पूरा मामला है वो कोर्ट में विद्यमान है, तो उसको जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही सरकार के द्वारा कुछ किया जा सकता है, ना ही कोई और उसमें कुछ कर सकता है। और मानदेय की बात रही तो मानदेय समय पर किसी का भी इस समय नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत बड़ी जो दिक्कत है, क्योंकि मार्च का महीना है, ऑलरेडी वित्तीय विभाग से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से किसी का भी मानदेय नहीं आया है, ना ही अनुदेशकों का, ना ही शिक्षा मित्रों का, और यहां तक कि इस बार शिक्षकों का भी मानदेय जो है वो उनको अभी तक नहीं मिला है। तो इस चीज को लेकर भी सरकार जो है लगातार कार्य कर रही है और उस पर भी आपको जो है वो वेतन समय पर मिलेगा। मैं किसी भी चीज के लिए बस आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप लोगों ने बहुत लंबे समय तक धैर्य रखा है और आगे भी इसी तरीके से धैर्य रखिए। बिना बात की किसी भी बात को लेकर कोई भी नकारात्मक बात सोशल मीडिया हैंडल पर प्लीज मत शेयर कीजिएगा, किसी की भी बुराई मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अकेले अपने ही नहीं, समस्त अनुदेशक और समस्त शिक्षा मित्रों की जो एक अच्छी छवि बनी है, उन्होंने इतने साल मेहनत करके, इतनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करके जो एक छवि बनाई है, प्राइमरी में जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और उसी तरीके से जूनियर में अनुदेशकों ने भी अपनी बहुत अच्छी पहचान बना रखी है। तो उस चीज को प्लीज आप लोग कहीं भी इस तरीके की नकारात्मक पोस्ट करके खराब ना करें। इन सब चीजों से बिल्कुल निश्चित तौर पर इन सब चीजों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि यही चीज ऐसी है जो आपके आगे आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें पैदा कर सकती है। क्योंकि आप जिससे अपने अच्छे भविष्य की उम्मीद करें और आप उसी को इस तरीके की बात कहें, तो ये बहुत गलत बात होगी। इसलिए आप इस चीज से बचें। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। सरकार जल्द से जल्द आप लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्द आप लोगों को एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और ये चीज मैं अपनी इससे पहले वाली वीडियो में भी कह चुका हूं, और यही चीज अभी जो है वो शशांक मिश्रा जी के द्वारा ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट करके ये चीज को बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि इतने समय आप लोगों ने धैर्य रखा है, थोड़े समय धैर्य और रखिए, और बहुत जल्द ही जो है सरकार के द्वारा आप लोगों को प्रशिक्षित वेतनमान देने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन इसमें आपको प्रशिक्षित वेतनमान कितना मिलेगा, ये चीज खुद ब खुद बाद में जो है धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी कि किसको कितना प्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा। फिलहाल मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल बिल्कुल ये समझ के चलिए कि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना है, कोई भी नेगेटिव पोस्ट नहीं डालनी है। अगर आपको कुछ भी ट्विटर या फेसबुक या किसी भी चीज पे लिखना है तो आप अपनी मांगों को के बारे में लिखिए कि आपको किस चीज की जरूरत है, बल्कि उन चीजों के बारे में बताइए कि किस तरीके की समस्या आप फेस कर रहे हैं, लेकिन किसी के बारे में कोई भी गलत बात मत बोलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।